एक गांव में भोला नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। भोला की माँ घरों में काम किया करती थी और घर का गुजारा करती थी। फिर एक दिन वो बीमार पड़ गई, जिससे घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा था। फिर दिवाली का दिन आया। पूरा गांव सजा हुआ था, बस एक भोला के घर को छोड़कर। माँ, ये दवाई ले लो। लाओ भोला, बेटा मुझे माफ करना, आज दिवाली है और मैं तुम्हारे लिए कोई नया कपड़ा कर नहीं आ पाई। कोई बात नहीं माँ, आप आराम करो। इतना बोलकर भोला सोचने लगता है कि घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है और ना ही तेल या घी, जिससे वो घर में दिए जला सके। वो उदास होकर घर से बाहर निकल जाता है और चलते चलते गांव से बाहर एक हवेली के बाहर आकर रुकता है। वो हवेली बहुत बड़ी होती है और बहुत ही सुंदर लाइटों से सजी होती है। उसी घर की खिड़की पर एक लड़की खड़ी होती है जो कि बहुत उदास दिख रही होती है। अरे भैया, ये तो बहुत सुंदर हवेली है, तब भी यहाँ इतना सन्नाटा सा क्यों है? और आज तो दिवाली भी है। अरे बेटा, क्या बताएं, इस घर के मालिक हमेशा काम में बिजी रहते हैं और ये उनकी बेटी सोनी अकेले घर में उदास हो जाती है। इसे घर से बाहर जाने को भी मना किया है इसके पापा ने। भोला हवेली के अंदर जाता है तो उसे अजीब सा डर लगता है। ए लड़के, कौन है तू जो मेरी हवेली में घुस रहा है? मैं तुझे खा जाऊंगी एक कदम भी आगे बढ़ाए तो। चुड़ैल आंटी, आप यहाँ कैसे आ गई? नहीं नहीं, मुझे मत खाना। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया। मैं तो बस उस लड़की को देखने आया था। तुझे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसकी माँ हूँ, मैं खुद उसका ध्यान रख सकती हूँ। क्या तुम और उसकी माँ? और अगर उसका ध्यान रख सकती हो तो रखती क्यों नहीं? देखो देखो उसकी तरफ, कितनी उदास है वो। अगर तुमने उसका ध्यान रखा होता तो वो ऐसे अकेले खड़ी होकर रो नहीं रही होती। चुड़ैल भोला की बात सुनकर चुप हो जाती है। अब क्या हुआ आंटी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ। छोटा बच्चा जान के हमको ना बहकाना रे, टुपी टुपी टप टप। हाँ चुड़ैल आंटी। तभी उसको ऐसे नाचते और गाते हुए देखकर सोनी, जो कि रो रही होती है, एकदम से हंसने लग जाती है। अरे तुम कौन हो? यहाँ आओ। चुड़ैल जी, मैं जाऊं? वो बुला रही है। हाँ ठीक है, जाओ, लेकिन मैं यही हूँ। मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाने का सोचना भी मत। अरे चुड़ैल जी, मैं कोई आतंकवादी थोड़ी हूँ जो नुकसान पहुँचाऊंगा किसी को। मैं तो खुद ही नसीब का मारा हूँ। अरे तुम कौन हो? मैंने तो पहले तुम्हें यहाँ नहीं देखा। मैं यहीं पास के गांव में ही रहता हूँ, लेकिन आज तो दिवाली है। तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना, और तुम मेरी तरह गरीब भी नहीं हो। पैसों से थोड़ी ना खुशियाँ आती हैं, खुशियाँ तो लोगों से आती हैं। और मेरे पास ना तो कोई दोस्त है और ना ही मेरे घर में कोई। क्यों, क्या हुआ? सब कहाँ गए? मेरे पापा तो हमेशा काम करते रहते हैं ऑफिस में। मेरा ध्यान रखने वाली एक आंटी है राम प्यारी, उनके साथ मैं क्या खेलूंगी। और तुम्हारी माँ? सोनी कुछ नहीं कहती और फिर से उदास हो जाती है। अरे क्या हुआ? अच्छा रहने दो, तुम उदास मत हो, मेरे साथ खेलोगी? ठीक है, लेकिन मेरे पापा को मत बताना, वो मुझे डांटेंगे। उन्होंने मना किया है इस घर से बाहर जाने को। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आकर ही खेलूंगा तुम्हारे साथ। फिर दोनों घर के बगीचे में खेलने लगते हैं। चुड़ैल अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश होती है। आज तो मजा आ गया, तुम रोज आओगे मेरे साथ खेलने? नहीं, मेरी माँ की तबीयत खराब है। ओह अच्छा, तुम तो आज बहुत मजे करोगे ना अपने घर पर? नहीं, मेरे पास
इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आज दिवाली के दिन भी अपना घर सजा सकूं। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। फिर भोला घर की ओर निकल जाता है। सोनी फिर से उदास हो जाती है और घर के अंदर जाती है। घर के अंदर बहुत सारे पटाखे रखे होते हैं। मेरे पास तो इतने सारे पटाखे हैं, पर क्या फायदा, पापा आज भी लेट आएंगे और इस बार भी मुझे अकेले ही दिवाली मनानी पड़ेगी। चुड़ैल सोनी को उदास देखकर परेशान हो जाती है और भोला के पीछे जाती है। भोला रुक जाओ। अरे चुड़ैल आंटी, आप मेरे पीछे क्यों आ गई? अब तो मैं अपने घर ही जा रहा हूँ। मैंने आपकी बेटी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। हाँ मैंने देखा, पर मेरी बेटी तुम्हारे साथ खेलकर बहुत खुश थी। तुम अब से मेरे घर पर ही रहोगे, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारा अब एक ही काम है, मेरी बेटी को खुश रखना। नहीं नहीं चुड़ैल आंटी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे घर पे मेरी माँ अकेली है, मुझे उनके पास जाना होगा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारी माँ को भी। चलो मेरे साथ वापस। अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो कुछ दिन मेरी बेटी को खुश रखो। भोला बहुत डर जाता है। ठीक है, आप मेरी माँ को मत मारना, मैं चलता हूँ आपके साथ। फिर भोला वापस हवेली पहुँचता है। उसे देखकर उदास सोनी फिर से खुश हो जाती है। अरे भोला, तुम वापस आ गए? तुम मेरे साथ दिवाली मनाने आए हो ना? हाँ वो अरे हाँ, मैंने सोचा तुम अकेली हो तो मैं कुछ देर तुम्हारे साथ ही रुक जाता हूँ। फिर दोनों खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद, अरे भोला क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? तुम्हें और पटाखे चाहिए तो ले लो, मेरे सब पटाखे ले लो। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मुझे अपनी माँ की चिंता हो रही है। मेरी माँ घर पे अकेली है और बीमार भी है। सोनी को भोला अपने घर का सारा हाल बताता है, जिसे सुनकर सोनी को बहुत दुख होता है। भोला, काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती, लेकिन मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं। वैसे तो वो मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं, पर तुम उदास मत हो। मैं उनसे तुम्हारे लिए बात करूंगी कि वो तुम्हारी मदद करें। अब तुम मेरी चिंता मत करो और अपने घर चली जाओ। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। सोनी और भोला साथ मिलकर पटाखे और फुलझड़ियां जलाने लगते हैं कि तभी सोनी के पापा महेश वहां आ जाते हैं और भोला को देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। अरे राम प्यारी, इधर आओ, ये कौन है? साहब, वो मुझे नहीं पता। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? किसी को भी घर के अंदर घुसा लिया। सोनी डर जाती है और फिर से रोने लगती है। पापा, इसे मत डांटना, ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ खेलने आए हैं। तुम इसे जानती भी नहीं, एक अजनबी को कैसे घर में आने दिया? ये गलत बात है सोनी बेटा। और राम प्यारी, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ये सब देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने आ जाती है। बस करो महेश, बहुत हो गया। तुम्हें अपनी बेटी की उदासी नहीं दिखती? चुड़ैल, अरे अरे मर गया। अरे कौन हो तुम? कौन हो? तुम्हारी बीवी पूनम। पूनम, तुम्हें मरे हुए तो कितने साल हो गए? हाँ, मैं हमेशा अपनी बेटी के आसपास ही थी। तुमने तो उसे कभी समय नहीं दिया। कैसे बापू, क्या करोगे इतना पैसा जब तुम्हारी बेटी ही खुश नहीं? मैं लाई हूँ इस लड़के को। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आज हमारी बेटी कितनी खुश है? उसे भी दोस्त चाहिए। घर से बाहर नहीं निकलने देते तुम इसे। इस हवेली जैसे पिंजरे में एक सोने की चिड़िया की तरह तुमने उसे कैद कर दिया है। महेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोनी को गले लगा लेता है। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हें भी समय दूंगा, तुम्हें ही समय दूंगा। फिर महेश को सोनी भोला के बारे में सब बताती है, तो महेश भोला की मदद करता है और उसकी माँ को अपनी हवेली बुलाकर एक कमरा और नौकरी देता है और भोला का भी अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देता है। फिर सब लोग मिलकर खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। चुड़ैल सोनी को गले से लगा लेती है। महेश, अब मैं चैन से मुक्त हो सकती हूँ। हमारी बेटी का हमेशा ऐसे ही ध्यान रखना। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है।
वैलेंटाइन वीक चल रहा था और सभी प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को हर रोज नए नए तोहफे दे रहे थे। वहीं पर घूम रही मुन्नी चुड़ैल को उन्हें देखकर अपनी जवानी के दिन याद आ रहे थे। जब मैं जिंदा थी तब मेरे लिए तो कोई फूल लेकर नहीं आया, और यहाँ पर देखो अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए लड़के कितने सारे गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। मेरी किस्मत तो मरने से पहले भी खराब थी और अभी भी खराब है। मुन्नी चुड़ैल ये सोच सोच कर बड़ी परेशान हो रही थी। तभी वहाँ पास के पीपल के पेड़ पर बैठी शन्नू चुड़ैल की नजर उस पर पड़ती है। वो मुन्नी चुड़ैल के पास आती है। अरे ओ मुन्नी, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों है? किसी ने कुछ बोला है क्या तुझे? अरे हमें भला कोई क्या ही बोल सकता है, बस वैलेंटाइन वीक चल रहा है और हमें किसी ने अपना वैलेंटाइन बनाया नहीं, बस इसी बात का दुख है। वैसे मुझे तो मेरा वैलेंटाइन मिल गया है, वो गुड्डू भूत है ना, उसने मुझे ये गुलाब का फूल दिया है। क्या? इसका मतलब सिर्फ एक मैं ही हूँ जिसे कोई प्यार नहीं करता। मुन्नी चुड़ैल उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसे सामने से एक बहुत ही हैंडसम लड़का आता हुआ नजर आता है। अरे वाह, कितना हैंडसम लड़का है, काश ये मेरा वैलेंटाइन होता। मुन्नी चुड़ैल को वो लड़का इतना पसंद आ जाता है कि वो अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर लड़की का रूप ले लेती है और हाथ में एक गुलाब का फूल लेकर उस लड़के के पास जाती है। हाय। अब हेलो, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? क्योंकि मैंने आपको पहचाना नहीं। जी नहीं, हम पहले कहीं नहीं मिले, लेकिन वैलेंटाइन वीक है और मेरा कोई वैलेंटाइन नहीं है। मुझे आप अच्छे लगे तो सोचा आपके साथ कॉफी पर चलूं। आपके लिए ये गुलाब का फूल। आई एम रियली सॉरी, लेकिन ऑलरेडी मेरी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं आपके साथ कॉफी पर नहीं चल सकता। आई होप आपको आपका वैलेंटाइन जल्दी से मिल जाए। वो लड़का भी मुन्नी को रिजेक्ट कर देता है तो मुन्नी चुड़ैल जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वो बहुत उदास थी क्योंकि जीवन में उसे कभी प्यार मिला ही नहीं था। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, किसी को मैं पसंद ही नहीं आती। अब तो शन्नू को भी उसका वैलेंटाइन मिल गया, लेकिन मुझे मेरा वैलेंटाइन कब मिलेगा? सब लोगों को देखकर इस वैलेंटाइन वीक में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुन्नी चुड़ैल को सब कपल्स को देखकर जलन हो रही थी। वो जैसे ही बाहर घूमने के लिए निकलती तो कोई किसी को टेडी बियर देता तो कोई चॉकलेट। बस अब बहुत हो गया, अगर इस वैलेंटाइन वीक में कोई मेरा वैलेंटाइन नहीं है तो मैं इन सबको भी वैलेंटाइन वीक नहीं मनाने दूंगी। इन सबको तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल अब सब कपल्स को परेशान करना शुरू कर देती है। बड़ी आई चॉकलेट लेने वाली, अभी इन दोनों के बीच में लड़ाई करवाती हूँ। मुन्नी चुड़ैल चॉकलेट पर जादू करती है और वो लड़की जैसे ही चॉकलेट खाने लगती है वैसे वो चॉकलेट फट जाती है और उस लड़की के पूरे चेहरे पर चॉकलेट ही चॉकलेट फैल जाती है, जिसे देखकर मुन्नी चुड़ैल को बड़ा मजा आता है। यू इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा मजाक करने की? अगर आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज किया ना तो सीधा पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। अच्छा चटा पड़ा इसे, बहुत मजा आया देखकर। अब मुन्नी चुड़ैल जिस भी कपल को देखती अपने जादू से वो उन दोनों के बीच में लड़ाई करवा देती और लोगों को अलग होता देखकर बहुत खुश होती। शाम को वो शन्नू चुड़ैल से मिलने गई और उसने शन्नू चुड़ैल को सारी बात बताई और जोर जोर से हंसने लगी। ये तुम क्या कर रही हो मुन्नी? तुम्हें अपना वैलेंटाइन नहीं मिल रहा इसलिए तुम बाकी सब लोगों की भी लड़ाई करवा रही हो। ये तो ठीक नहीं है ना। ये बिल्कुल ठीक है, और तुम ही बताओ आखिर मैं कब तक अकेली रहकर इस तरह लोगों को देखती रहूं? अगर लोगों को परेशान करके मुझे अच्छा लग रहा है तो तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहती हो क्या? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो मुन्नी, मैं भला तुम्हें खुश क्यों नहीं देखना चाहूंगी? तुम तो मेरी सहेली हो और तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर मेरी खुशी तुम्हारे लिए मायने रखती तो तुम मुझे ऐसी बात नहीं बोलती। तुम्हें तो अपना वैलेंटाइन मिल गया इसलिए तुम खुश हो, लेकिन मेरा क्या? तुम बस अपनी खुशी चाहती हो, मेरी नहीं। क्या? एक तो मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आई, ऊपर से तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हारी खुशी नहीं चाहती। अगर ऐसा है तो मैं जा रही हूँ यहाँ से, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। शन्नू चुड़ैल मुन्नी चुड़ैल से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। मुन्नी चुड़ैल उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए उससे लड़ाई करके शन्नू चुड़ैल बहुत उदास हो जाती है। उसके बॉयफ्रेंड गुड्डू भूत ने उसके लिए डिनर प्लान किया था, लेकिन वो इतनी उदास थी कि डिनर के लिए भी नहीं जाती। गुड्डू भूत उसका बहुत देर तक इंतजार करता रहता है, लेकिन जब वो बहुत देर तक भी वहाँ नहीं आती तो गुड्डू को उसकी चिंता होती है। इतनी देर हो गई लेकिन शन्नू अभी तक नहीं आई, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? एक बार फोन करके पूछ लेता। गुड्डू भूत शन्नू चुड़ैल को फोन करता है और उसे डिनर के लिए पूछता है, लेकिन शन्नू चुड़ैल डिनर पर आने से मना कर देती है और फोन रख देती है। लगता है मेरी शन्नू किसी बात से उदास है, इसीलिए उसने डिनर पर आने से मना कर दिया। मुझे उसके पास जाना चाहिए। पास के पीपल के पेड़ नंबर 11 पर जाता है, जहाँ शन्नू चुड़ैल उदास बैठी थी। मैं समझ गया था
कि तुम किसी बात से उदास हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर यहीं पर आ गया। लेकिन मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या? गुड्डू भूत शन्नू चुड़ैल से उसकी उदासी का कारण पूछता है, लेकिन शन्नू कुछ नहीं बताती। मगर गुड्डू भूत के बार बार पूछने पर वो उसे अपने और मुन्नी चुड़ैल के बीच हुई लड़ाई के बारे में बताती है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हारी मुन्नी से लड़ाई हो गई, लेकिन तुम उसे समझने की कोशिश करो। उसे जीवन में कभी प्यार नहीं मिला और अभी भी वो अकेली है, और ऐसे में कभी कभी मूड खराब हो जाता है। बस इसी वजह से वो तुमसे गुस्सा हो गई होगी। लेकिन तुम उसे डिनर पर बुला लो तो उसका मूड भी अच्छा हो जाएगा और तुम्हारी लड़ाई भी सॉल्व हो जाएगी। गुड्डू भूत के समझाने पर शन्नू चुड़ैल उसकी बात समझती है और मुन्नी को फोन करके डिनर के लिए बुला लेती है। तभी गुड्डू भूत के पास उसके दोस्त रांझा भूत का फोन आता है, तो गुड्डू भूत रांझा भूत को भी डिनर के लिए बुला लेता है। मुन्नी चुड़ैल के वहाँ पर आने से पहले रांझा भूत वहाँ पर आ जाता है। वो भी बहुत परेशान था, तो गुड्डू भूत उससे पूछता है, तुझे क्या हो गया? तू क्यों इस तरह देवदास बनकर घूम रहा है? बस क्या बताऊं यार, इस वैलेंटाइन वीक में सब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, लेकिन मुझे देखो, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। रांझा बहुत परेशान होकर गुड्डू और शन्नू को ये बता ही रहा था कि तभी मुन्नी चुड़ैल वहाँ पर आती है। लेकिन रांझा भूत जैसे ही मुन्नी चुड़ैल को देखता है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो मन ही मन कहता है, कितनी सुंदर चुड़ैल है ये, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। लेकिन मुझे पता है कि पहले से ही इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। इतनी सुंदर चुड़ैल सिंगल थोड़ी ना हो सकती है। अरे मुन्नी मेरी दोस्त, बस अब तुम भी उदासी छोड़ दो और हमारे साथ ये अच्छा अच्छा खाना खाओ। उदास? ये उदास है, लेकिन क्यों? इनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मुन्नी की तबीयत ठीक है, लेकिन बेचारी इसलिए उदास है क्योंकि इसका कोई वैलेंटाइन नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो मुन्नी, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें तुम्हारा वैलेंटाइन जरूर मिल जाएगा। अरे वाह, इसका मतलब ये इतनी खूबसूरत चुड़ैल सिंगल है, तब तो मैं इसे डेट पर लेकर जा सकता हूँ। लेकिन मुझे तो इससे बात करने में बहुत ही घबराहट हो रही है। ये जानकर कि मुन्नी चुड़ैल सिंगल है, रांझा भूत के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। डिनर खत्म होने के बाद जब मुन्नी चुड़ैल वापस अपने पीपल के पेड़ की तरफ जाने लगती है तो रांझा भूत कहता है, अरे इतनी रात को आप अकेली मत जाओ, मैं आपको आपके पीपल के पेड़ तक ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। रांझा भूत मुन्नी चुड़ैल को ड्रॉप करने के लिए उसके साथ चलने लगता है। तभी थोड़ी देर चलने के बाद मुन्नी चुड़ैल का पेड़ आ जाता है। मेरा पेड़ आ गया, आपने मुझे घर तक ड्रॉप किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। वैसे मुझे एक बात कहनी थी कि आप बहुत खूबसूरत हो, और एक बात और कहनी थी, अगर आप बुरा ना मानो तो। अरे मैं आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगी, कहिए क्या बात है। वो मैं कह रहा था कि आप बहुत खूबसूरत हैं। क्या आप मेरी वैलेंटाइन बनकर मेरे साथ कॉफी पर चलेंगी? कल वैलेंटाइन डे है, और अगर आप मेरी वैलेंटाइन बनेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रांझा भूत की बात सुनकर मुन्नी चुड़ैल के दिल में भी खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। वो शर्मा कर रांझा भूत को कॉफी डेट के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन वो वैलेंटाइन डे के लिए कर अच्छी तरह तैयार होती है और रांझा भूत से मिलने के लिए जाती है। रांझा भूत उसे ढेर सारी चॉकलेट देता है, जिसे देखकर मुन्नी चुड़ैल बहुत खुश होती है। रांझा भूत मुन्नी चुड़ैल को शादी के लिए प्रपोज करता है। मुन्नी चुड़ैल को जब जीवन में पहली बार उसका प्यार मिलता है, खुशी खुशी हर वैलेंटाइन अब उसी के साथ मनाती है।